नेतन्याहू मौफी के तलबगार हैं, यानी नेतन्याहू वो बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी धौस और दबदबे को कायम रखना चाहते हैं, वो इस वक्त मौफी मांग रहे हैं। चौंक गए होंगे आप ऐसा सुनकर। जी हाँ, ऐसा ही है। ऐसा क्यों हुआ कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त मौफी मांग रहे हैं? किससे मौफी मांग रहे हैं, क्यों मौफी मांग रहे हैं, और मौफी मांगने के लिए आखिर उन्होंने क्या कहा है और क्या मुद्दा है, क्या मामला है, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। वो नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो दूसरे पर धौप जमाते रहे हों, हुकूमत करने की ढोंग रचते रहे हों, दूसरे ममालिक को डराते रहे होंगे, वो आज मौफी क्यों मांग रहा है, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। वो शख्स जो फिलिस्तीनियों की कत्ल का मुलजिम ठहराया जाता रहा है, वो शख्स जिसने आज तक इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ की हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें खिलाफवर्जियाँ देखी गई हैं कि हमेशा से इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं और ह्यूमन राइट्स, इंसानी जो हुकूक का जो दायरा है, उसे लांघते हुए नजर आया। वो इंसान जिसने कई ममालिक पर धौंस जमाया, दबदबा बनाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, आर्थिक तौर पर, माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की, और इसी मईशत कमज़ोर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ हमेशा पीठ पर छुरा भी घोंपा। इसराइल ने बातचीत की हामी कई मर्तबा तो भरी, यानी जिस मुल्क के ज़रिए इस वक्त इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू और पूरा मुल्क इस वक्त मशहूर जो हो रहा है कि वो कत्लेआम कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों की, गज़ा में लोगों पर बमबारी की जा रही है, यहाँ तक कि भूखमरी जो बची हुई है वो भी इसराइल की जिम्मेदार है, वो भी, उसके लिए भी इसराइल जिम्मेदार है, क्योंकि जो एड आ रहे हैं, इमदादी एड आ रही हैं, दूसरे कंट्रीज से आ रही हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो नाका लगाया गया है और उन एड को, उन ट्रकों को गज़ा में दाखिल होते हुए नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है। तो इसलिए जो कानूनी तौर पर जो चीज़ें राइज होनी चाहिए उसकी भी खिलाफवर्जी किया है। इसराइल ने बातचीत की, खिलाफवर्जी की है। बातचीत की मेज़ पर आने तक हमने देखा कि पहले उसने तजावीज़ को माना और उसके बाद उसकी खिलाफवर्जी कर दी गई। ना सिर्फ खिलाफवर्जी कर दी गई बल्कि दूसरे मुल्क के जान पर भी बनाए। ताज़ा वाक़या कतर का ही ले लीजिए। कतर पर हमास के लीडरों के साथ बातचीत की शुरुआत हुई थी और फिर अचानक से ही इसराइल हमला कर देता है, जिसमें हमास के जो कदावर नेता थे वो बाल बच जाते हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे में इसराइल पर उस वक्त ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि बातचीत का इशारा एक तरफ करता है और दूसरी तरफ से पीठ पर छुरा घोंपता है इसराइली, ना सिर्फ दूसरे ममालिक की तरफ बल्कि अंदरून इसराइल भी। बेंजामिन नेतन्याहू पर हमने देखा कि उनके अवाम की जानिब से भी मुखालिफत की जाती रही, नाराज़गी का इजहार किया जाता रहा। ना सिर्फ नाराज़गी और मुखालिफत बल्कि सड़कों पर उतर कर कई मरतबा हमने देखा कि एहतजाज भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किया गया। यानी अवाम नाराज़ होती तो सत्ता पलट जाती है, ये आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे। ना सिर्फ सड़कों पर उतरे बल्कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी कई बार हमने देखा कि अब ज़ोरदार प्रदर्शन, ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा हुआ। और ये एहतजाज बेंजामिन नेतन्याहू के अपने लोगों ने ही किया। किस लिए? क्योंकि जो बंदी बनाए गए लोग हैं उनके अहले खाना सड़कों पर उतरे कि जो पॉलिसी, जो तजवीज़ बना रहा है इसराइल, इससे उनके अपनों को खतरा हो सकता है। वो बेंजामिन नेतन्याहू आज मौफी के तलबगार आखिर कैसे, क्यों यहाँ पर पहुंचे, क्या वजह है, क्या इसके पीछे की कहानी है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। जी हाँ, और ये मौफी नामा जो है 111 सफ़े की है, यानी 111 सफ़े पर मुश्तमिल है मौफी नामा जो मांगा गया है उनकी तरफ से। ये मामला क्या है आपको बताते हैं। बदनवानी, रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का सामना कर रहे इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने के लिए इसराइल के सदर से मौफी की दरख्वास्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि उन्होंने सिहूनी हुकूमत के सदर इसाक हेर्ज़ोग को मौफी की दरख्वास्त पेश की है। ये दरख्वास्त अब वज़ारत इंसाफ के मौफी के महकमे को मुंतकिल कर दी गई है और मुताल्लिका कानूनी नज़रियात वज़ारत के मुख्तलिफ शोबों से हासिल किए जाएंगे। नेतन्याहू ने हेर्ज़ोग को अपने
खत में लिखा है कि उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई शदीद तनाज़ात का मरकज़ बन गई है और अगरचे वो मुकदमे को जारी रखने और अपनी बेगुनाही साबित करने की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनका मानना है कि अवामी मफाद का तकाजा है ये कि मुकदमा जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। उन्होंने मज़ीद लिखा है 111 सफ़े पर कि मौफ़ीनामा के 111 सफ़े पर ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं कि इस कशमकश को ख़त्म करने से इख्तलाफात में कमी और अवामी मुफाहमत हो सकती है। नेतन्याहू की मौफ़ी की दरख्वास्त 111 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया। और मीडिया ने लिखा है कि इसमें सिहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने कोई जुर्म तस्लीम नहीं किया है, ना ही हक़ायक़ बयान किए, बल्कि सिर्फ अवामी ज़िम्मेदारियों और मौजूदा वाक़यात की मुमकिना नताइज की तरफ इशारे दिया है। नेतन्याहू अपने खिलाफ उन मुकदमात से बचने के लिए बरसों से तगोदो कर रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से तज्ज़िया निगारों का ये भी ख्याल है कि गज़ा जंग की तवालत की एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू इस तरह से ख़ुद को सज़ाओं से बचाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू इस वक्त 3 अलग अलग मुकदमात में बदनामी के मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, जिनमें सज़ा की सूरत में इन्हें जेल हो सकती है। केस नंबर 4000 में उन पर माली मुफादात के बदले मुस्बत मीडिया कवरेज हासिल करने के इल्ज़ामात हैं, और नेस केस नंबर 1000 और 2000 में ताजिरों से महंगे तहाइफ हासिल करने और साजगार मीडिया कवरेज के लिए बातचीत के भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, वो शख्स जो ख़ुद अपने मुल्क में इल्ज़ामात से घिरा हुआ हो, मुकदमात से घिरा हुआ हो, वो इस वक्त पाठ जमाने की पूरे दुनिया में कोशिश कर रहा है, और वो उन ममालिक से दूरी बना रहा है जो इस वक्त उसके कत्ल गारतगिरी के तहत फ़लस्तीनी अवाम, गज़ा की अवाम सिहूनी हुकूमत के तहत इस वक्त परेशान हो रही है, और जो ममालिक गज़ा और फ़लस्तीनियों से हमदर्दी रख रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसराइलियों के ज़रिए हमने देखा कि इसराइली और अलग अलग ममालिक के ज़रिए देखा गया कि कई मरतबा इसराइल को मुंह की खानी पड़ी। एक बार पशेमानी का सामना उस वक्त करना पड़ा था इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को, जब पूरी दुनिया के मंदुबीन मौजूद थे, और ये मौका था UN जनरल असेंबली का, जब खिताब वहाँ पर किया जा रहा था तमाम मंदुबीन की तरफ से, और जैसे ही डाइस पर पहुँचना होता है इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का, वैसे ही यूनाइटेड जनरल असेंबली के कई मंदुबीन बाइकआउट करते हुए तकरीर का बाहर निकल जाते हैं। इंटरनेशनल आलमी पशेमानी का सामना उस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को करना पड़ता है, और वो साफ झलकता भी है उनके चेहरे से। और उसके बाद हमने देखा, या फिर उससे पहले भी हमने देखा कि कई मरतबा वो मीडिया से मुखातिब हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने कहा कि हमें आइसोलेट रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी उनको ये मालूम है, इसराइल ये जानता है कि इस वक्त वो जो कर रहा है उससे उसे आइसोलेशन में रखा जा सकता है, किसी तरह का ट्रेड उसके साथ कर सकते, दूसरे ममालिक हाथ पीछे खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी करता वही है जिसको वो करता आ रहा है, यानी जो मासूम लोग हैं उनकी जानें लेता। और ऐसा नहीं है कि इस हवाले से इंसानी हुकूक के कारिंदों की तरफ से, या फिर आलमी सतह के कारसाजों की तरफ से, या फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की तरफ से सवाल नहीं उठाया गया। अक्सर और बेशतर सवाल उठाया जाता है, बल्कि मंदुबीन भी भेजे जाते हैं कि वहाँ जाकर देखें कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब बयान जारी किया जाता है तो इस बयान के ज़रिए कहा जाए इसराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, हालांकि तरदीद ही करता है, लेकिन जो मंदुबीन जाते हैं वो ज़मीनी हालात देख कर आते हैं। उनका कहना ये होता है कि आखिरी सतह तक लोग वहाँ पर झेल चुके हैं, खाना नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि एयर ड्रॉप्स के पीछे पीछे पूरे इलाके के लोग भागते रहते थे, उस भगदड़ में भी कई लोगों की मौत हुई, भूखमरी का माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जा रहे हैं बच्चे, और जहाँ पर जब बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बमबारी कर देता है इसराइल। वो इसराइल, उस इसराइल के मुखिया बेंजामिन नेतन्याहू माफ़ी के तलबगार हैं, और वो ये माफ़ी अपने सदर से, अपने मुल्क के सदर से ही मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये माफ़ी 1-2 पेजेस की नहीं है, 111 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस माफ़ी के हवाले से आगे क्या कुछ होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि दूसरे को धौंस दिखाने वाला इस वक्त खुद पटखनी खाता हुआ दिखाई दे रहा है।